एक ऐसा ही वाकया हुआ था उस दौरान मौसमी, जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे और उनकी सुरक्षा में टीएन शेषन बहुत ही पॉपुलर वो हैं, वो किस्सा है अधिकारी वो, रहे हैं, बहुत हाँ पॉपुलर किस्सा एक किताब में लिखा हुआ है। जी। वो विजय चौक से इंडिया गेट तक दौड़ लगाना था उनको। हाँ। उस अधिकारी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो वीआईपी को कितनी दूरी तक जाने देगा और उसको जरूरत क्या है, खतरा क्या है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि खतरे का आकलन कैसे होता है। ये बहुत जरूरी होता है कि किसी भी वीआईपी के खतरे का आकलन कैसे हो। इसके लिए एक टीम नहीं होती है, उसके लिए बकायदे थ्रेट परसेप्शन टीम जो बनाई जाती है, उसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, आईबी की टीम होती है, जो लोकल इंटेलिजेंस जिधर जहां जहां उनको, अगर ऑल इंडिया सिक्योरिटी है, एलआईयू होती है। इसके साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए किस संगठन से खतरा हो सकता है, वहां की पूरी रिपोर्ट ली जाती है। उसके बाद थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट तैयार होती है, तब ये काम किया जाता है। तो उस दौरान की कहानी मैं बता रहा हूं कि टीएन शेषन ने कैसे राजीव गांधी को रोक दिया था। उस अधिकारी के ऊपर होता है कि वो अगर चाहे तो रोक सकता है। राजीव गांधी बोले कि मुझे जाना है वहां पर, और उन्होंने मजाक मजाक में टीएन शेषन से ये बोल दिया कि थोड़ा सा हेल्दी थे टीएन शेषन, तो अरे आप भी दौड़िए साथ में। तो टीएन शेषन ने बोला कि मेरा काम दौड़ने का नहीं है, हमारा काम है सिक्योरिटी आपकी देना। ठीक है, उन्होंने सिक्योरिटी दिया। उन्होंने कहा कि ये इंश्योर करना कि देश का प्रधानमंत्री दौड़ रहा है और वो मुझे इंश्योर करना है कि उसको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। राजीव गांधी जब दौड़े ही कुछ दूरी पर, तो जो सिक्योरिटी टीम थी उन्होंने पूरी तरीके से लगा के और उनको आगे ले जाकर के गाड़ी में बैठा के उनको घर पहुंचा दिया। जब राजीव गांधी ने पूछा टीएन शेषन ने कि आप तो हमें घर ले आए, तो उन्होंने बताया कि उस दौरान जरूरत थी इसी बात की। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी होता है सीआरपीएफ के ऊपर, जो वीआईपी सिक्योरिटी दे रहा है, उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है। अगर वीआईपी बता के नहीं जाएगा कि उसको कहाँ जाना है, क्या है व्यवस्था, क्या करनी है, तो उस अधिकारी के ऊपर या फिर उस फोर्स के ऊपर सवाल खड़ा होता है अगर कोई दिक्कत होती है। क्योंकि टीएन शेषन का उदाहरण हमने इसीलिए दिया कि टीएन शेषन ने बता दिया कि आपको थ्रेट है और इस वजह से हमने आपको इंडिया गेट से वापस ला करके घर पहुंचाना पड़ा, क्योंकि उनके पास थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट का आकलन और पूरी जानकारी थी, जिसके आधार पर उन्होंने इस तरीके का कदम बढ़ाया। तो कोई भी अधिकारी या फिर जो टीम होती है वो ये नहीं चाहती है कि उस वीआईपी को अगर खतरा है और खतरे के हिसाब से अगर कहीं जा रहा है तो उसके लिए व्यवस्था उसी टीम को करनी है। तो यही किया सीआरपीएफ ने, और उन्होंने बताया कि इन्होंने किस तरीके का उल्लंघन किया है, वजह क्या रही है राहुल गांधी ने नहीं बताया है, इसलिए उनको आगाह किया है। और हर 6 महीने में इस तरीके का थ्रेट जो उल्लंघन जो भी वीआईपी करता है उसके लिए रिपोर्ट तैयार होती है, वो गृह मंत्रालय को शेयर होता है और ये तमाम चीजें उस आदमी को भी दिया जाता है जो कि प्रोटेक्टिव होता है। तो इसमें क्या जितेंद्र जी, पहले भी ऐसा हो चुका है कि सीआरपीएफ अनकंफर्टेबल हुआ है या सीआरपीएफ को मालूम ही नहीं था कि राहुल गांधी कहाँ हैं? देखिए सीआरपीएफ पहले भी उनको, इससे पहले भी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो उस दौरान ये विदेश का ही मामला नहीं है। ये सीआरपीएफ ने बताया कि 9 महीने में 6 बार जो है वो विदेश गए, लेकिन उस दौरान उन्होंने बताया नहीं। होता क्या है कि जो येलो बुक प्रोटेक्टिव होता है भारत के अंदर, उनको जो सुरक्षा दी जाती है, विदेश जब जाना होता है तो जरूरी नहीं है कि उनके साथ सीआरपीएफ की टीम भी जाएगी, लेकिन कोऑर्डिनेट करना होता है उनको कि वहाँ की जो एम्बेसी होती है उसको बताना होता है, और इसके साथ साथ वहाँ का जो प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है भारत का उसको बताना होता है। क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका गए हैं, मलेशिया, मालदीव, वियतनाम, इटली या कहीं भी गए हुए हों राहुल गांधी, वहाँ उनको दिक्कत लोकल अथॉरिटीज से या किसी भी व्यक्ति से हो सकती, क्योंकि भारत के एलओपी हैं, इसके साथ साथ जेड प्लस और एएसएल, उनको कुछ ही लोगों को ऐसी सिक्योरिटी मिलती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। एएसएल क्या होता है ये? एएसएल एडवांस सिक्योरिटी लाइजेंस, अच्छा। मतलब कुछ अधिकारियों की एक टीम बनाई जाती है जो कि उस जगह पर जा करके पहले से ही देख लेते हैं। अगर जाना है राहुल गांधी को तो वहां 2 दिन पहले जाके पूरा देख लेंगे कि कहाँ कहाँ उनको रखना है, क्या करना है, गाड़ियां कितनी होंगी, कैसे जाना होगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी, और लोकल अथॉरिटीज से उनको संपर्क करना होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के पहले एडवांस टीम पहुंचती है। नहीं, इसमें
एक चीज जितेंद्र और थोड़ा सा, क्योंकि जितेंद्र और क्लेरिफाई कर देंगे, जेड प्लस के ऊपर ASL होता है। आपको जेड प्लस है, ठीक है, वो तो है, लेकिन ASL जेड प्लस और SPG के बीच की एक लाइन है। ओह, हाँ, जेड प्लस सिक्योरिटी प्लस ASL मिलता है जिसको, Yes. तो वो बहुत स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मानी जाती है। पहले क्या होता था कि जो गांधी परिवार था उसको SPG मिलती थी, लेकिन SPG का जो उसमें अमेंडमेंट किया गया वो सिर्फ प्रधानमंत्री को ही दिया जाता है इस समय। तो SPG का जो निर्धारण होता है वो सिक्योरिटी के ब्लू बुक के आधार पर होता है, और उसके बाद जो भी सुरक्षा होती है वो सिक्योरिटी के येलो बुक के आधार पर होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता है, तो इसमें इन्होंने उल्लंघन किया, सवाल खड़े हुए। ये वाकया सिर्फ यही नहीं, विदेश जाने में नहीं, राहुल गांधी के मामले में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक सीनियर अधिकारी से आज सुबह ही क्या हमारी बात है? बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने ये बताया, मैंने बात किया तो उन्होंने कहा भाई मुझे कोट अनकोट मत करना। वो इससे पहले VIP सिक्योरिटी देख रहे थे CRPF की। कहा कि उन्होंने मुझे कोट, मैंने कहा कुछ नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैं अपने पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि यही सिर्फ उनकी तरफ से विदेश जाने के टाइम में नहीं होता, भारत में भी रहते हैं तो भी वो क्या करते हैं कि जा रहे हैं और अचानक से गाड़ी से जा रहे हैं, PSO को भी नहीं लेते हैं और चले जाते हैं। तो उस दौरान खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। खतरा क्या हो जाता कि कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाकर के राहुल गांधी बैठ गए और वहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं उसकी क्या मानसिकता, मेंटेलिटी क्या है, उसने कुछ फेंक दिया या कुछ भी कर दिया तो उस VIP को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो एक्टिविटी होती हैं वो VIP के लिए खतरा हो सकता है। इसी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस उनको बताती हैं, चेताती हैं, क्योंकि VIP सिक्योरिटी प्रोवाइड बाय होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री के पास होम मिनिस्ट्री जो है लेटर, उसके पास जानकारी दी जाती है और जिसको सुरक्षा दी जाती है उसको, और उस पार्टी का अध्यक्ष जो होता है उसको बताया जाता है कि भाई आपने, आपकी इस सदस्य ने इस तरीके की दिक्कत खड़ी की है और इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोली जाती हैं और ये जरूरत है, इस वजह से इसीलिए ये सारी बोला गया। चीजें। इसमें मौसमी क्या कारण है ये राहुल गांधी का अचानक से? और मुझे बिना लगता है बताए? मौसमी ये पहली बार नहीं हुआ, हाँ। इससे पहले SPG ने भी कंप्लेंट की है। SPG ने, SPG का तो एक राजीव गांधी के बारे में भी लोग बताते हैं कि राजीव गांधी भी बिना सुरक्षा को कुछ बताए अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठ के और हवा खोजी के लिए नहीं, निकल तो जाते हैं। SPG एक्ट तो उनकी निधन के बाद ही बना। हाँ। और जब इस एक्ट में तब्दीली की, जब वो एक्ट बना था तो गांधी परिवार के लिए एक स्पेशल उसमें रूल था कि प्रावधान उनको किया गया मिलेगा। दूसरा, क्योंकि SPG एक्ट जब में बदलाव किए, अमेंडमेंट किए गए, तो पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे के नाते भी SPG मिलती थी, लेकिन वो तब प्रोविजन ये था 10 साल तक। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह हटे तो उनको भी SPG थी, दिया गया। दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को भी SPG थी 10 साल तक। 10 साल तक। वो 10 साल का एक्ट था या उससे ज्यादा। अब वो, क्योंकि मुझे लगता है जितेंद्र ज्यादा बताएंगे क्योंकि होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें वाजपेयी परिवार को भी थी, वाजपेयी जी को भी थी। तो वो अब कम किया गया है, वो पूर्व प्रधानमंत्री का शायद 5 ईयर का, पूर्व प्रधानमंत्री का भी जो भी है वो भी अब हटा दिया गया। सिर्फ वर्तमान प्रधानमंत्री को SPG दिया जाएगा, बाकियों को इस तरह बाकी से। को जेड प्लस सिक्योरिटी विद ASL, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको भी और इसके साथ साथ गांधी परिवार को भी। रिपोर्टर्स ऑफ